दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर 22 दिन से अनशन कर रहे सीजेपी के नेता, सीजेपी के कार्यकर्ता और सीजेपी के समर्थकों को पुलिस बलपूर्वक वहां से खदेड़ दी और आंसू गैस छोड़े। उसके साथ साथ बल प्रयोग किया जिसमें कई युवा घायल भी हुए। लेकिन हालात ऐसा बन गया कि दिल्ली के जंतर मंतर से ये युवा जो संसद का घेराव करने निकले थे वो संसद भवन तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बीच में ही जब उनको तितर बितर किया गया तो वो युवा इस तरह से आक्रोशित हो गए, चारों तरफ से भगदड़ मची और युवाओं को देखा गया कि संसद भवन के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। और यहाँ तक भी हालात बताए जा रहे हैं कि संसद के चारों तरफ प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ दिखाई दी और ये भारी भीड़ कर्तव्य पथ और ये भीड़ सेंट्रल सेक्रेटरिएट, सीपी, कनॉट प्लेस, राजीव चौक, ये सारे इलाके में ये जो है प्रदर्शनकारी फैल गए। रेल भवन, वायुसेना भवन, चारों तरफ ये प्रदर्शनकारी फैल गए और ये छुटपुट अलग अलग हिस्सों में जा कर के ये प्रदर्शन करने लगे। उनको रोकने के लिए पुलिस बल को हर जगह डिप्लॉयड किया जा रहा था, हर जगह पुलिस को भाग भाग करके उनको रोकना पड़ रहा था। साथ ही एक हालात ऐसा आ गया कि लोकसभा के अंदर तमाम सांसद मौजूद थे और जब ये खबर लगी कि संसद के चारों तरफ काफ़ी नज़दीक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं तो लोकसभा यानी संसद की सुरक्षा में तैनात कमांडोज दौड़ करके लोकसभा के 3 गेट को बंद कर दिए ताकि प्रदर्शनकारी किसी तरह से लोकसभा के अंदर यानी संसद भवन के अंदर दाखिल न हो जाएं। ये हालात बना रहा और ये दिल्ली के लुटियंस, जो दिल्ली का ये लुटियंस है वो 3 घंटे तक बाधित रहा। अगर ये देखा जाए तो राजीव चौक यानी कनॉट प्लेस का इनर रास्ता और ये पालिका बाज़ार, उसके बाद जो है सेंट्रल सेक्रेटरिएट से लेकर के ये जितने ये मेट्रो स्टेशन के गेट थे सबको बंद रखा गया था। ना तो वहाँ से कोई एग्ज़िट कर पा रहा था, ना तो कोई वहाँ से एंटर कर पा रहा था। और इसके साथ ही साथ लोक कल्याण भवन का जो मेट्रो स्टेशन है उसको भी बंद रखा गया था। लेकिन ये प्रदर्शनकारियों से, लुटियंस से इनकी कैसे दूरी बनी रहे, कैसे ये संसद से दूरी इनकी बनाई जाए, कैसे ये गृह मंत्री के आवास से उनको जो है न वहाँ तक न पहुँचने दिया जाए, प्रधानमंत्री के आवास तक न पहुँचने दिया जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा और साथ ही 5000 जवान तैनात किए गए। 163 धारा लागू रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शनकारियों की भारी मात्रा जो वहाँ पर देखी गई उसके बारे में दिल्ली पुलिस प्रशासन को अंदेशा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी जुटेंगे और ये हालात यहाँ पर बन जाएगा। इसका अंदेशा दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ दिल्ली में और आज जो है जिस तरह से ये घटना घटी उसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहा है सदन के अंदर, दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया विपक्ष के नेता खड़गे ने और लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी। विपक्ष के तरफ से लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि सबसे पहले जो है प्रदर्शनकारी, जो ये नीट है जिसको लेकर के प्रदर्शनकारी दिल्ली में इतने दिनों तक धरने पर बैठे हैं, तो पहले नीट पर चर्चा हो, नीट पेपर लीक पर चर्चा हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो। लेकिन सरकार के तरफ से और सदन के तरफ से बार बार यही कहा गया कि नियम के तहत चर्चा होगा, नियम के इतर जाकर के चर्चा नहीं हो सकता है। और शोर शराबा लोकसभा में जारी रहा जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। पहली बार 12 बजे तक, उसके बाद 2 बजे तक, उसके बाद जो है फिर लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए रोकनी पड़ी। तो ये सब कुछ चला लोकसभा और राज्यसभा।
तो दिल्ली के लुटियंस, दिल्ली के कर्तव्य पथ, दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरिएट, दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के कनॉट प्लेस, राजीव चौक, पालिका बाजार, रेल भवन, वायुसेना भवन, ये सभी इलाके जो हैं वो लुटियंस के इलाके हैं। और लुटियंस का ये पूरा इलाका छात्रों से, प्रदर्शनकारियों से भरा पड़ा था, पूरी तरह से अटा पड़ा था और हर जगह ये प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे थे। एक जगह से अगर इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकती तो ये दूसरे तरफ मूव कर जा रहे थे, फिर वहाँ इनका प्रदर्शन शुरू हो जा रहा था। तो इस तरह से पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, नाको चना चबाना पड़ा इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उधर सोनम वांगचुक, जिनको पुलिस उठा ले गई 2 दिन पहले और उस सफदरजंग हॉस्पिटल में रखी है, वहाँ पर वांगचुक का अनशन अभी भी जारी है। वांगचुक ने कहा था कि अगर विपक्ष के लोग जो सांसद हैं वो अगर मिल करके आश्वासन देते हैं कि सदन में वो उनकी आवाज़ उठाएंगे, तब वो अनशन अपना समाप्त कर सकते हैं आज, यानी आज 20 तारीख को। पहला उन्होंने जो मांग रखा उसमें उन्होंने रखा कि अगर सरकार के तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है कि नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली जाती है और उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं देश से, तब भी मैं अपना अनशन समाप्त कर सकता हूँ। तीसरी मांग थी कि अगर हमारे जो ये प्रदर्शनकारी हैं इनके जो है प्रतिनिधि मंडल को कम से कम 20 लोगों को लोकसभा तक जाने दिया जाता है और ये वहाँ जाकर के अपनी बात रख पाते हैं, तब भी हम अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पूरे दिन बीतने के बावजूद न सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल हुआ और विपक्ष के नेताओं के बारे में अभी तक जानकारी नहीं चल पाई थी समाचार देने तक कि कौन कौन से नेता वहाँ गए और क्या उन्होंने अनशन समाप्त किया, नहीं किया। उनकी पत्नी गीतांजलि ने आज के प्रदर्शन का उन्होंने नेतृत्व किया। उधर जो है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सुबह जब सदन शुरू हुआ उसके पहले ही उन्होंने अपने नेताओं से, अपने सांसदों से कह दिया कि संसद के अंदर रहना जरूरी नहीं है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच आप जाइए और उनके साथ आप प्रदर्शन में शामिल होइए। इस आह्वान के बाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, खुद अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव भी वहां पर नेतृत्व करने गई और प्रदर्शनकारियों के साथ वो भी शामिल हुई, धर्मेंद्र यादव शामिल हुए और तमाम जो है समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल दिखाई दिए। अब इस दौरान पुलिस जब लाठीचार्ज की, आंसू गैस चलाए और जब ये पता चला कि संसद के तरफ ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं तो संसद के सुरक्षा में तैनात जो जवान थे वो पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिए। उनको आप हमारे पीछे के बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि वो किस तरह से अपने अत्याधुनिक हथियार को पूरी तरह से वो निशाने पर लगा करके गाड़ियों पर वो तैनात हो गए कि अगर प्रदर्शनकारी अंदर आएंगे तो किसी भी हालात से निपटा जा सके, यानी अगर प्रदर्शनकारी अंदर घुसे तो वो गोली भी चला सकते। इस तरह का वो पोजीशन लेते हुए दिखाई दिए और गेट बंद करने के लिए कमांडोज भागते दौड़ते दिखाई दिए पूरे संसद परिसर में, जो नया संसद भवन है, और धड़ाधड़ जो है 3 गेट बंद कर दिए गए संसद भवन के। ये हालात पूरे जो है लुटियंस का क्षेत्र जितना है वो सब पर दिखाई दिया। जो पहले राजपथ था आज कर्तव्य पथ है, उसको आप ये भी कह सकते हैं जहाँ पर कि 26 जनवरी का परेड होता है, वो सारे रोड जो है प्रदर्शनकारियों से खचाखच भरा रहा। लोक कल्याण मार्ग, मेट्रो स्टेशन हो, चाहे फिर वो उद्योग भवन का हो या सेंट्रल सेक्रेटरिएट हो या फिर जो है कर्तव्य पथ हो या राजीव चौक हो, ये लगभग जो है 7-8 मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से बंद रखा गया। और ये बंद रखने से भी प्रदर्शनकारियों को काफ़ी समस्या आई, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रदर्शनकारी वहाँ से भागना चाहते हो, निकलना चाहते हो या उनको दूर दराज से वो घर जाना चाहते हो, तो मेट्रो स्टेशन बंद होने से वो वहाँ से एंटर नहीं कर पा रहे थे या यूँ कहें तो वो मेट्रो नहीं ले पा रहे थे।
ये भी दिक्कतें देखी गई। लेकिन शाम होते होते ये खबर आई कि पूरी राजीव चौक में जो प्रदर्शनकारी थे भारी मात्रा में इकट्ठा हो गए, जिससे कि इनर जो राजीव चौक के तरफ पालिका बाजार के तरफ जो सड़कें आती हैं, जिससे लोग सेंट्रल पार्क के इर्द गिर्द से गाड़ियां घूम करके दिल्ली में हर दिशाओं में निकलती हैं, चाहे वो रिंग रोड की तरफ जाती हों, काले खां जाती हों, INA जाती हों, ये सारे रोड बंद पड़े हुए थे। ये हालात आज दिल्ली में दिखाई दिया और ये जो है कॉकरोच पार्टी के आह्वान पर इतना बड़ा जो जनाक्रोश हुआ, प्रदर्शन हुआ, इसके बारे में सरकार को कोई अंदेशा नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचेंगे। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।